आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन लीना मास्टर। आत्मबंधन आत्मबंधन। जय श्री आत्म राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल द मास्टर्स, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज पीएमसी नेपाल ध्यान ग्रुप में। और आज हमारा डे 8 है। हम 1 मिनट के लिए मौन करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, सभी को ग्रैटिट्यूड और नमन करते हुए। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए आभार प्रकट करते हुए और इनवाइट करते हुए कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हमारे सभी आदरणीय गुरुजन, नमन करते हुए हमारे माता पिता, और आमंत्रित करते हैं माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों को दिल से आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर जी के सर, डॉक्टर संतोष और उन सभी लोगों का जो आज इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट का मौन मास्टर्स। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर। लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। हम आज के सत्र का आरंभ करते हैं। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज हमारा माँ दुर्गा का, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है सभी को? आज का दिन है हमारा माँ गौरी का। माँ गौरी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं, उसके बाद हम फिर मेडिटेशन करेंगे। और मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर म्यूट कर लें अपने आप को तो बहुत अच्छी बात है। तो जो माँ महागौरी, जो आज का दिन है, जो 8वें दिन हम नव दुर्गा के दिन हम उनकी पूजा करते हैं। जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं उसमें से माँ महागौरी को 8वां रूप माना जाता है। एंड शी इज वर्शिप्ड ऑन द 8th डे ऑफ नवरात्रि। अब जैसा कि आपको उनके नाम से ही पता चल रहा है, महा एंड गौरी। तो महा मतलब ग्रेट, और गौरी मतलब जिनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो उनके नाम से ही पता चलता है कि महागौरी यानी कि एक रेडियंट ब्यूटी और प्योरिटी के साथ, क्योंकि व्हाइट कलर को हम किस लिए मानते हैं? प्योरिटी का सिंबल। तो माँ हमें बताती हैं कि कंपैशन, शी एम्बॉडीज सेरेनिटी, कंपैशन एंड डिवाइन ग्रेस। अकॉर्डिंग जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो था, जो महागौरी का जो ओरिजिन है माँ का, वो माँ के प्रीवियस बर्थ से लिंक्ड है, जिसमें माँ एज अ गॉडेस पार्वती थी। तो माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की थी जंगल में रह के, ताकि वो भगवान शिव को पा सके। तो उस दौरान जब माँ ने इतनी तपस्या की भगवान को पाने के लिए, तो उनकी जो स्किन थी वो बहुत डार्क हो गई, क्योंकि जंगल में रहती थी माँ, फॉरेस्ट में रहती थी, और कवर हो गई डस्ट के अंदर। तो जब भगवान शिव ने उनको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने माँ को देखा तो उन्होंने उनको प्योरीफाई करने के लिए उनके ऊपर उनको स्नान दिया। किससे? गंगा के पवित्र जल से, विद द सेक्रेड वाटर्स ऑफ द गंगा रिवर।
तो जैसे ही उन्होंने उन पे डाला तो वो पूरी उनकी स्किन जो डार्क स्किन थी क्लीन हो गई, और उनके एक अद्भुत ग्लोइंग और रेडियंट कॉम्प्लेक्शन बाहर निकल कर आया। तो उस दिन उनको ये नाम दे दिया गया, शी बिकेम एस महागौरी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमें सिंबलाइज कराता है, ये हमें बताता है कि ये जीत है किसकी? स्पिरिचुअल प्योरिटी की। जो वर्ल्डली इम्प्योरिटीज हमारे अंदर होती है, ये जताता है कि हम स्पिरिचुअलिटी से उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको जीत सकते हैं। So this transformation symbolizes the trump of the spiritual purity over worldly impurities. अब आप ध्यान से अगर देखें तो माँ का कितना ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है, वाइट कॉम्प्लेक्शन है, जिसे कंपेयर किया जाता है मून से, चंद्रमा से। तो और माँ ने ड्रेस अप भी कर रखा है, माँ ने प्योर वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं, और उनको सफ़ेद कलर के ही आभूषण पहनाए गए हैं, जो सिंबलाइज करता है स्टेनलेस प्योरिटी। एक चमकदार जो चमक है माँ की, सिंपल वाइट कलर में भी उसको रिप्रेजेंट करता है। और माँ का जो व्हीकल है, माँ उसके पास एक वाइट रंग का बुल है, और माँ की 4 भुजाएं हैं। शी इज डिपिक्टेड विथ 4 आर्म्स। एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल पकड़ रखा है, और एक हाथ में उनके डमरू है। और बाकी के जो दोनों हाथ है, तो एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है, और दूसरा वरदान देने की मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन, और या जब आप इस माँ के इस रूप की पूजा करते हैं, तो उसके न्यूमरस स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि माँ का जो ये रूप है, शी सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करके फिर भगवान शिव को पाया, यानी कि हम सभी अगर तपस्या करें तो हम अपने अंदर के उस काम और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को पा सकते हैं। रिमूवल ऑफ सेंस। ऐसा भी माना जाता है कि माँ के इस रूप की पूजा करने से वो आपके सारे पुराने कर्मों को उतार देती है, आपके सारे पुराने कर्म धुल जाते हैं, और आप एक प्योर हार्ट के साथ, एक पवित्र हृदय के साथ अपनी नई लाइफ को जीते हैं। ये जो माँ का रूप है, ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए भी माना जाता है, क्योंकि उनको पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि आपको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिलता है, और आप जल्दी से ही हायर कॉन्शियसनेस के रास्ते पे पहुंचते हैं। माँ आपको ब्लेसिंग देती है प्रॉस्पेरिटी की, हेल्थ की, सक्सेस की। और हिंदू एस्ट्रोलॉजी में ये भी माना जाता है कि जो माँ है वो गवर्न करती है प्लैनेट राहु को। ओके। तो हर वर्शिप कैन रिड्यूस, जो भी आपके ऊपर अगर कोई राहु का कोई इफेक्ट है या कुछ भी है, तो माँ उसको कम कर देती है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाती है। अब माँ दुर्गा को जो वर्शिप किया जाता है 8वें दिन नवरात्रि के, तो जो 8वें दिन माँ को दुर्गा को किया जाता है उसे हम कहते हैं अष्टमी। और आप में से बहुत सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बचपन से मैं हमेशा ये जानती थी कि माँ दुर्गा को जानती थी और कंजक को जानती थी। तो कंजक पूजा की जाती है अष्टमी के दिन, जो रिचुअल किया जाता है, कंजक पूजा परफॉर्म की जाती है, और यंग लड़के लड़कियों को बुलाया जाता है। बेसिकली मेरी मॉम तो यंग लड़कियों को ही बुलाती थी, और उनकी पूजा की जाती थी, और उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। तो इस लाइक कहते हैं, जब आप यंग लड़कियों को बुलाते हैं तो आप वर्शिप कर रहे हो उन्हें ऐसा भगवान के रूप से, क्योंकि छोटे बच्चों को तो वैसे भी कहते हैं भगवान का रूप है। तो दे वर्शिप एज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द गॉडेस। माँ को ऑफरिंग की जाती है, एक स्पेशल कोकोनट की ऑफरिंग भी की जाती है माँ को, और उसके बाद उस कोकोनट को एक ब्राह्मण को दे दिया जाता है। अब कुछ लोग स्पेशल पूजा भी करते हैं, और स्पेशली उसमें वाइट फ्लावर्स की ऑफरिंग करते हैं माँ को। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए 2 या 3 स्लो ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है? डीप मगर स्लो ब्रीदिंग। तो हम सभी आंखें बंद करेंगे। इनहेल करेंगे,
and then exhale. एक बार और, one more time. Hold, exhale. One more last time. Hold, exhale. अब हम सभी मन ही मन में बिना किसी आवाज के 3 बार बोलेंगे, ओम महागौरी नमः। ओम महागौरी नमः। ओम महागौरी नमः। बिना आंखें खोलिए अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए मास्टर्स। कुछ भी आपकी इंटेंशन हो सकती है, जैसा कि हमने जाना कि माँ गौरी जो प्योरिटी, पीस और एक डिवाइन ग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो टुडे आई कैन इवन ऑनर, आई कैन से कि हम सब मिलकर अपने अंदर इनवाइट करते हैं आज प्योरिटी को, पीस को और इस डिवाइन ग्रेस को हमारे पूरे शरीर में उतर जाने के लिए। सो टुडे आई इनवाइट प्योरिटी, पीस एंड डिवाइन ग्रेस इनटू माय बीइंग। हम अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू जब जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, तो माँ ने जो बहुत तपस्या की थी, तो उन्होंने कोई 1 साल नहीं, कई सालों की हार्डशिप फेस की थी। वो खाली माँ सिर्फ पत्तियों पे रह रही थी, सन को देखती थी, विंड तूफान आ रहे थे, स्टॉर्म्स आ रहे थे, लेकिन माँ ने तब भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तो अगर इस स्टोरी को हम ध्यान से सुने, जो एक हमें इससे एक लेसन मिलता है, वो ये मिलता है कि इतनी कठिन तपस्या के बाद उनका शरीर भी, जो फिजिकल बॉडी में वो आई थी, उनका शरीर भी काला पड़ गया था, वीक हो गया था और रफ हो गया था। लेकिन जब हम तपस्या करते हैं या हम डिवोशन से कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि माँ ने किया, तो भगवान शिव ने उनको ब्लेस किया और उनके जब जैसे ही उनको पवित्र गंगा के पानी से स्नान कराया, तो उसी मोमेंट में माँ एकदम से एक ल्यूमिनस फॉर्म ऑफ डिवाइन ब्यूटी में बदल गई और उसे हमने महागौरी का नाम दिया। तो उनकी तपस्या के बाद जब उनको उसका फल मिला, तो उनकी जो स्किन थी, जो उनका शरीर था, पूरा एक चंद्रमा की तरह उसमें प्रकाश आ गया और उनका ऑरा एकदम से प्योर हो गया, काम हो गया और सीरीन हो गया। ओके, हर ऑरा बिकेम प्योर, काम एंड सीरीन। तो ये हमें बताता है कि ये जो महागौरी का, हमें अपनी लाइफ में इससे क्या सीखना चाहिए कि प्योरिटी इज नॉट अबाउट परफेक्शन ऑफ द आउटर वर्ल्ड। ये जो प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें बाहर की दुनिया पे विजय पानी है। इसका मतलब ये होता है क्लींजिंग ऑफ आवर इनर हार्ट। हमें अपने दिल की, अपने अंदर के, अंदर से जो हम हैं, इनर वर्ल्ड की क्लींजिंग करनी है। ओके, तो ये जो बताया गया है, ये जो स्टोरीज हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुने, तो हर कहानी में एक एक शब्द का, माँ के एक एक सिंबल का एक अर्थ है। जैसे जो माँ एक बुल को कैरी करती है, हाथ में त्रिशूल लेती है, तो त्रिशूल क्या करता है? त्रिशूल बताता है पावर का सिंबल है, ट्रुथ का सिंबल है, सच्चाई का सिंबल है। ऐसे ही जो माँ के हाथ में डमरू है, वो सिंबलाइज करता है रिदम एंड बैलेंस इन द क्रिएशन। डमरू सिर्फ एक डमरू नहीं है हाथ में, उसको मतलब है कि जब वो बजाया जाएगा या जब उसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो एक रिदम आएगी, बैलेंस आएगा क्रिएशन में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी मास्टर। तो इस तरह से
अ, कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करें अपने अंदर के इनर हार्ट की कि कैसे हम क्लींजिंग करें इनर हार्ट की, तो उसका मतलब हम ये है कि हम अगर तपस्या करें या हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर मेहनत करें, तो जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को इमिडिएटली मतलब कठिन तपस्या के बाद उनको ट्रांसफॉर्म किया रेडिएंट लाइट में, हम भी अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय रिलीजिंग हमारे पास्ट कर्मा, हमारे पुराने कर्मों को और इमोशन। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरगिवनेस। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरगिवनेस को, सिर्फ अपनी तरफ ही नहीं, दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ भी। तो आज का जो दिन होता है वो, आज का जो दिन है या माँ की फॉर्म, जिस भी माँ की 9 रूपों से आप जुड़ जाते हैं, उससे कहने का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्षमा को दूसरों की तरफ और अपनी तरफ। यू कैन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस टुवर्ड्स आवर सेल्फ एंड अदर्स, ओके। और आप चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं पीस एंड सिंप्लिसिटी ओवर केओस, कि आपको शांति में रहना है या आपको दुनिया का जो ड्रामा चल रहा है, जो इतना बाहर आ, वातावरण में इतना ज्यादा नॉइस है, आपको उसमें रहना है। तो माँ की जो स्टोरी है, हर स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट नो मैटर कितनी बाहर कितनी भी डार्कनेस हो, बाहर कितनी भी हैवीनेस हो, the grace of the Divine Mother can purify us. So her story reminds us that doesn't matter how much darkness or heaviness we carry. हम कितनी भी darkness अपने अंदर, heaviness अपने अंदर carry करते हैं, लेकिन with the grace of Divine Mother, माँ की कृपा से, we can purify us and fill us with the peace and light. हम उस darkness को, उस heaviness को अपने अंदर से निकाल के हम उसे भर सकते हैं peace and light के साथ। तो जो स्पिरिचुअल लेसन हमें इस नवरात्रि के इस 8वें दिन से मिलता है, उसका स्पिरिचुअल लेसन यही है कि अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। बिकॉज जब आप अपने आप से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे प्योरीफाई करना है अपने आप को, मुझे सरेंडर करना है, तो जो गेटवे टू लिबरेशन है वो अपने आप ओपन हो जाता है। जब हम अपने आप को अलाइन करते हैं सच्चाई के साथ, कंपैशन के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, तो जो हमारी सोल होती है ना, इट शाइन इट्स नेचुरल ब्रिलियंस। जो सोल अपनी एक नेचुरल जो उसकी शाइन है, जिसके साथ वो, जिसके जो सोल सोल का ट्रू नेचर है, सो आवर सोल शाइन्स इन अ नेचुरल ब्रिलियंस। और माँ को जो ये 8वां दिन है, ये माँ को ये हम कनेक्ट करते हैं क्राउन चक्रा से, यानी कि सहस्त्रारा चक्रा से। सो शी कनेक्ट अस टू द क्राउन चक्रा। और जब आप क्राउन चक्रा से ओपन होते हैं, हम में से बहुत, हम वी आर लाइक इतने सारे मास्टर्स यहाँ पे हैं जो कई सालों से वो कर रहे हैं, एंड हम सभी जानते हैं कि जब आप अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट होते हैं, यू कनेक्ट टू डिवाइन विजडम एंड इटर्नल पीस। तो महागौरी जो है, महागौरी इज द एपिटोम ऑफ प्योरिटी, सिरेनिटी एंड कामनेस। और जैसा कि उनका नाम ही दर्शाता है, महागौरी, ग्रेट रेडियंट वाइट, जैसे ही उनका नाम सामने आता है, इट्स लाइक यू फील लाइक समवन इज ग्लोइंग लाइक अ प्योर मून। बुल की सवारी करते हुए हाथ में एक त्रिशूल और डमरू पकड़ के आप सबको सिखा रही हैं कि कैसे बैलेंस लाया जाए अपनी शक्ति में, अपनी स्ट्रेंथ में, और जो हमारी रिदम है इसको क्रिएशन से मैच कर दिया जाए। बैलेंस लाके आप अपनी शक्ति और अपने रिदम को, जो आपकी रिदम है नेचर्स के साथ, जो क्रिएशन के साथ है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और जैसा कहा जाता है कि माँ रिमूव्स पास्ट कर्मा, आपके बर्डन ले लेती हैं और आपको ब्लेस करती हैं। पीस,
हार्मनी, और सबसे बड़ी बात है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। आप स्पिरिचुअलिटी में आपका लेवल ऊपर हो जाता है। तो आज का दिन जो है वो फॉरगिवनेस, कंपैशन एंड सरेंडर का है। माँ के चरणों में आज हम इन सब चीजों को डाल के, जो भी हैवीनेस, डार्कनेस हमारी सोल के, या जो भी हम कैरी कर रहे हैं अपने हार्ट में, आज उसको साफ कर देने का समय है। और जब हम क्राउन चक्रा से कनेक्ट हो जाते हैं तो जो डिवाइन विजडम का जो पाथ हमारे लिए ओपन होता है, तो सिर्फ आपको डिवाइन विजडम नहीं, आपको एक अंदर एक सुकून सा मिलता है, एक शांति मिलती है, और साथ ही साथ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी आती है। तो अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, और ये मेडिटेशन हम बैठकर ही कर सकते हैं। तो यू हैव टू सिट कंफर्टेबली विद योर स्पाइन स्ट्रेट। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे आज सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट होने जाएंगे। तो प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट। चश्मा लगा रखा है तो आप लोग चश्मा उतार दीजिए, और बॉडी को क्विकली एक स्कैन करके देखिए, सर से लेके पैर तक कहीं कोई तनाव, कोई हैवीनेस, कोई स्ट्रेस, कोई पेन आपको बॉदर कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, और फिर जाती हुई सांस के साथ उसको कमांड दीजिए, रिलैक्स। पूरे शरीर को वन बाय वन कमांड दीजिए, रिलैक्स। आप चाहें तो 3 डीप ब्रेथ भी ले सकते हैं। और हर आती हुई सांस के साथ आप इनहेल करेंगे शांति को, और एक्सहेल करेंगे सारी हैप्पीनेस, सारा पेन, सारी टेंशन। सो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, inhale peace, and exhale. Exhale all the heaviness. सारी heaviness को exhale कर दीजिए. Take one more deep breath. और हर सांस के साथ आप एंटर कर रहे हैं एक सेक्रेड काम स्पेस में। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे मास्टर्स। एक और गहरी सांस। शांति को अपने अंदर भरते हुए, होल्ड करते हुए, और छोड़ती हुई सांस के साथ कोई भी हैवीनेस, डार्कनेस बाहर जा रही है।
माँ के सभी 9 रूपों से शिक्षा लेते हुए आज हम 8वें दिन पर हैं। हर रूप कोई ना कोई हमें शिक्षा देता है। माँ माँ तो हमेशा प्यार करती है। बच्चा कैसा भी हो, माँ के प्यार में तो कभी कमी नहीं आती। पर आज के 9 दिनों में माँ ये कहती है कि कुछ भी गलती की हो आपने, कुछ भी गलत हुआ है आपसे, आज समय है कि हम चाहें तो अपने अंदर गहराई में उतर के अपनी लाइफ में वो सभी चेंज ला सकते हैं। ताकि हमारी लाइफ, जो भी पर्पस हम सोल का लेके इस लाइफ में आए हैं, उसको जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, एक हेल्दी बॉडी के साथ, एक बैलेंस रखते हुए अपनी लाइफ को जिए, अपनी सोल का पर्पस फुलफिल करें। इमेजिन कीजिए कि आपके सर पे ऊपर से लेके नीचे एक रिलैक्सेशन की वेव ट्रैवल कर रही है। महसूस कीजिए उसको अपने फोरहेड पे, टॉप ऑफ द हेड से एंटर करते हुए फोरहेड पे रिलैक्स। जैसे जैसे ये लहर मूव कर रही है, वैसे वैसे हमारा शरीर शांत होता जा रहा है। फील योरसेल्फ एंटरिंग अ सेक्रेड काम स्पेस। आप एंटर कर रहे हैं हर सांस के साथ, इस रिलैक्सेशन वेव के साथ, बहुत ही सेक्रेड काम स्पेस। आपकी आईज, नोज, फेशियल मसल्स, लिप्स, जॉ लाइन, all relax। आपके कान, back of the head, all relax। Drop your shoulders off। कंधों को विश्राम। रीढ़ की हड्डी, बैक, upper body, your waist, thighs, all relax। छाती, पेट, pelvic area, private areas, all relax। Whole upper body is relaxed। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन की वेव नीचे जा रही है। Your thighs, your lower leg, upper leg, shin area, calf muscles, पैरों के नीचे तक आते हुए पैर के अंगूठे, नाखून, ऑल रिलैक्स। आप पूरी तरह से एक सेक्रेड काम स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अब इस सेक्रेड काम स्पेस में बहुत धीरे से माँ महागौरी को याद करेंगे।
उनका आह्वान करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कह सकते हैं। हे माँ महागौरी, मैं इन्वोक करती हूँ आपकी प्रेजेंस को। May your grace cleanse our heart and mind, filling us with light, simplicity and truth. हे महागौरी, आप दिव्य प्रकाशमयी शुद्धता और शांति की मूर्ति हैं। हम आपको हृदय से नमन करते हैं और आपके दिव्य रूप का आह्वान करते हैं। आपकी कृपा हमारे दिल, हमारे हृदय और मन को शुद्ध करे और हमें प्रकाश, सरलता तथा सच से परिपूर्ण करे। हे माँ महागौरी, the radiant one, the embodiment of purity and peace, we invoke your presence. अब इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट व्हाइट रंग की लाइट है, ऊपर से आ रही है, चंद्रमा के प्रकाश की तरह, और धीरे धीरे इस प्रकाश ने आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। Imagine a soft white light like a moonlight surrounding your body. This light is gentle, pure है ये, peaceful है। इस प्रकाश में वो शक्ति है। It washes away all negativity, any burden and pain we have. It washes away all negativity, burdens and pain. ये जो चांदनी जैसी सफेद रोशनी धीरे धीरे आपके चारों तरफ उतरती जा रही है। ये प्रकाश कोमल है, पवित्र है, और आज इसी पल आपके सभी दुखों को, भारीपन को, नकारात्मक ऊर्जा को धो रहा है। Feel this light around you. अब माँ के महागौरी रूप को सामने रखें। माँ बैल पर, बुल पर विराजमान है। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए दिव्य आभा से चमकती हुई माँ की प्रेजेंस को महसूस कीजिए मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ प्यार माँ की आंखों में भरा हुआ है और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ आपको प्यार से आशीर्वाद देती जा रही है। माँ के दोनों हाथों से एक उज्जवल सफेद प्रकाश आपके सहस्रार चक्र से प्रवेश करके आपके पूरे शरीर में फैल रहा है।
The Ma Gauri seated on her bull, glowing with her radiant beauty, smiling with compassion and love in her eyes, is showering us with her blessings upon us. Feel this white light entering your crown chakra, the top of your head, expanding into your whole being. आपके पूरे शरीर में इसे महसूस कीजिए मास्टर्स। हर सांस के साथ धीरे धीरे अपने आप को बोलिए, मैं पीसफुल हूं, मैं प्योर हूं, माँ की कृपा से मैं प्रकाशमान हूं, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, और आज महागौरी की कृपा से मैं प्रकाशमान हूं। Let this energy flow in your body, masters. Let the mass blessing flows inside you. I am pure, I am peaceful, I am radiant with the grace of Ma Mahagauri. Feel her divine presence. Let her wash away all the impurity, heaviness, tension, darkness inside us, and let it fill up with this radiant white light. निकल जाने दीजिए मास्टर आज इस पल में अपने अंदर के किसी भी दर्द को, कोई भी डार्कनेस, कोई भी हैवीनेस है, आज माँ के इस स्वरूप का पूरी तरह से आभास करते हुए, माँ को महसूस करते हुए अपने पुराने कर्मों को धुल जाने दीजिए मास्टर्स। Let the purity, peace enter inside us. Now place your right hand on your heart. अपना सीधा हाथ अपने हार्ट पे रखिए। माँ की इस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हुए मास्टर, now gently recall the संकल्प, जिस संकल्प को हम पिछले 8 दिन से अपने साथ कैरी करते आ रहे हैं। Gently recall that संकल्प, याद कीजिए उस संकल्प को। We carried for this journey started from the day 1. और देखिए उस ल्यूमिनस सीड को जिसे आपने अपने हृदय में स्थापित किया था। पिछले 8 दिन की प्रैक्टिस से हमने इसे नरिश किया है विद मेडिटेशन, साइलेंस, मौन एंड डिवोशन। जेंटली रिकॉल करते हुए अपने संकल्प को see it as a luminous seed planted within your heart. And over these days of practice, you have nourished it with meditation, silence and devotion. हर दिन हमने इसे नरिश किया है, एक माँ की तरह अपने संकल्प को नरिश किया है, ध्यान से, मौन से और अपनी डिवोशन से, भक्ति से। And देखिए आज मास्टर्स, visualize the seed now blossoming fully. और आज ये जो बीज हमने बोया था, it is blossoming fully, a radiant flower of light.
वो खूबसूरत सा बीज जिसे हमने बोया था, आज वो एक रेडिएंट फ्लावर जो पूरे प्रकाश से भरा हुआ है, एक एक करके अपनी पेटल्स को खोल रहा है यूनिवर्स में। See this side, the seed now blossoming fully, a radiant flower of light, opening its petals slowly to the universe. एक एक करके एक एक पेटल खुलती जा रही है। जैसे जैसे ये पेटल खुलती जा रही है, चारों तरफ प्रकाश बढ़ता जा रहा है। With the blessings of Mahagौरी, आज मैं रिजॉल्व करता हूँ to release all my past heaviness. मैं सारी पास्ट की बोझ को मैं अब तक लेकर चल रहा हूँ, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ इसी पल में, और खुद को और दूसरों को क्षमा करती हूँ। And forgive myself and others. I choose the path, the purity of thought, peace of mind and simplicity of heart. मैं चूज करती हूँ आज pure thoughts, peaceful mind and simplicity of my heart. I walk the path of truth and light, guided by Ma, my divine mother. कुछ मिनट के लिए, कुछ पलों के लिए यहीं रुक जाएंगे मास्टर। फील कीजिए इस रेजोल्यूशन को अपने हार्ट में फील करता हुआ, इसको लॉक कर दीजिए इस रेजोल्यूशन को। हे माँ महागौरी, आपकी कृपा से मैंने जो संकल्प लिया था उसके साथ साथ आज मैं अपने पास्ट का, अपने अतीत का सारा भारीपन, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे नकारात्मक भाव छोड़ दूंगा। मैं स्वयं को और दूसरों को क्षमा करती हूँ। मैं अपने हृदय में इसे महसूस करते हुए दूसरों को, खुद को, जाने अनजाने जो भी मैंने जजमेंट किया, आज मैं खुद को, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करती हूँ। मैं आज से सरलता, शांति और सत्य के मार्ग पर चलूंगी। हे माँ, मेरा हृदय हमेशा आपके प्रकाश से भरा रहे। अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए कुछ पल साइलेंस में, मौन में इसको अपने अंदर से महसूस करें मास्टर्स। Stay in this energy of silence for a few minutes. Feel this resolution sealing inside your heart. अपनी संकल्प की ऊर्जा को माँ की ब्लेसिंग्स के साथ कंप्लीट होता हुआ देखिए मास्टर्स। अपने अंदर ही अंदर
या धीरे से अपने आप को कह सकते हैं, मेरा तो संकल्प पूरा हुआ। आवर संकल्प इज कंप्लीट। मेरी इंटेंशन फुलफिल हो गई। माय जर्नी इज ब्लेस्ड। माय संकल्प इज कंप्लीट। माय इंटेंशन इज फुलफिल्ड। माय जर्नी इज ब्लेस्ड। I walk in purity, guided by the light of the divine माँ महागौरी। माँ ने जो मुझे आज रास्ता दिखाया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर चलूं। अपने अंदर ही अंदर सबके संकल्पों की शक्ति को, ऊर्जा को महसूस करते हुए जितने भी लोग ग्रुप में हैं, हम सब अपने अंदर उस रेडियंट फ्लावर ऑफ लाइट, इसकी सारी पैटल्स खुल चुकी हैं यूनिवर्स में, उसको देखते हुए, उसे महसूस करते हुए, माँ की ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए मन ही मन बोलिए, आवर संकल्प इज कंप्लीट। हमारा संकल्प पूरा हुआ। आवर इंटेंशन इज फुलफिल्ड। आवर जर्नी इज ब्लेस्ड। महसूस कीजिए ये संकल्प की ऊर्जा जो चारों तरफ फैल चुकी है। फील द बाउंड्रीज ऑफ योर बॉडी डिसॉल्व। जो अपने बाहर आपने एक बाउंड्रीज बना रखी थी, देखिए वो कैसे डिसॉल्व हो गई है। फील द बाउंड्रीज ऑफ योर बॉडी डिसॉल्व। यू आर वन विद द इनफाइनाइट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। जो भी बाउंड्रीज हमने बना रखी थी, लिमिटिंग बिलीफ, नेगेटिविटी, जो भी बाउंड्रीज डिसॉल्व होता हुआ, उनमें से निकलते हुए ब्लैक स्मोक एनर्जी को डिसॉल्व होते हुए देखिए मास्टर्स यूनिवर्स में, मदर अर्थ में जाते हुए। यू आर वन विद द इनफाइनाइट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। इस ऊर्जा के प्रवाह को देखिए जो चारों तरफ फैल गया है मास्टर, विद द डिवाइन एनर्जी ऑफ माँ महागौरी। द एनर्जी ऑफ योर संकल्प मर्जेस विद द यूनिवर्सल एनर्जी। अपने संकल्प की ऊर्जा को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिक्स होता हुआ देखिए। चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। Trust that what was prayed for, it's already manifested in a higher realms. जो भी हमने प्रार्थना की थी वो ऑलरेडी हायर realms में मैनिफेस्ट हो चुका है और अब फ्लो कर रहा है हमारी लाइफ में विद ग्रेस। Now flowing into our life with grace. Our sankalp is complete, our intention is fulfilled, our journey is blessed. दिल में इस ट्रस्ट को रखते हुए, इस विश्वास के साथ, and what was prayed for is already manifested in the higher realms. इस हायर एनर्जी में, इस हायर ऊर्जा में रहते हुए आप सभी के संकल्प की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं मास्टर। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हार्ट के सामने लेकर आएंगे। Bring your palms together in a नमस्कार मुद्रा।
ऑफर करेंगे ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करेंगे माँ का इस डिवाइन ऊर्जा को, माँ की डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हुए। थैंक यू माँ फॉर योर ग्रेस, योर प्योरिटी and your blessings, Ma. May I carry your light always within me. माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ग्रेस के लिए, आपकी पवित्रता के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। Thank you, Ma Mahagauri, for your grace, your purity, and your blessings. May I carry your light always with me. इस ऊर्जा को, इस पीसफुलनेस को, इस प्योरिटी को मैं हमेशा अपने साथ रखकर कि जो रास्ता मैंने चुना है उस पर कदम बढ़ाऊंगा। अब अंदर ही अंदर जेंटली, आप चाहें तो विस्पर भी कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। महसूस कीजिए इस शांति को अपने लिए, अपने आसपास बैठे हुए सभी लोगों के लिए और पूरे यूनिवर्स में हर सिंगल सोल के लिए जो अपने पर्पस को, अपने लाइफ के पर्पस को जीने के लिए आए। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे ले आइए। Bring your hands back to your heart. Now offer deep gratitude to all the masters, वो सभी divine masters, all the ascended masters, आदरणीय गुरुजन वो भी आज हमारे साथ थे। To the divine, सबको एक ग्रैटिट्यूड ऑफर कीजिए मास्टर, दिल से इस आभार को प्रकट कीजिए और खुद को भी, एंड टू योर ओन सेल्फ, अपने अंदर की आत्मा को नमस्कार कीजिए इस जर्नी पे चलने के लिए, अपने संकल्प को यहाँ तक लाने के लिए। ऑफर ग्रैटिट्यूड टू योर ओन सेल्फ और अपने अंदर ही अंदर भीतर इसको दोहराइए। विद लव एंड डिवोशन, प्यार और डिवोशन से मेरा संकल्प सिद्ध हुआ। May it uplift all beings. With love and devotion, we complete this sankalp. May it uplift all beings. आभार प्रकट करते हुए मदर अर्थ का, मदर नेचर का, हमारे माता पिता का, हमारे आसपास उन सभी अमेजिंग सोल्स का, उन अमेजिंग लोगों का जिन्हें हम हर रोज मिलते हैं, आभार प्रकट करते हुए इन अमेजिंग मोमेंट्स का जिसमें हम सब मिलकर इस यूनिवर्स की ऊंचा पे काम कर रहे हैं।
अपने संकल्पों पर काम कर रहे हैं, अपने आप को हर रोज एक बेहतर इंसान बनाने पे काम कर रहे हैं। Take a few soft breath. Normal breath लीजिए, gently returning to the present moment. अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आइए जहां आप बैठे हैं मास्टर्स। Five more seconds, master. अपने दोनों हाथों की हथेली रब करके या बिना रब करके आप अपने सामने आंखों के ऊपर लेकर आइए। एंड विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1 आप जेंटली रब करते हुए अपनी पाम्स को, अपनी आंखों को खोल सकते हैं, पूरे फेस पे रब कर सकते हैं इस एनर्जी को। ये मेडिटेशन आपको अलाइन करता है क्राउन चक्रा से, और इस प्योरिटी और सरेंडर को महसूस करते हुए आज आप ज्यादा एनर्जी को लीक नहीं करेंगे। आप अपने साथ 5 मिनट बैठेंगे। इस मेडिटेशन के बाद ही आपको जानना है, आज आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे ज्यादा पीस और फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में लेकर आ सकती हूँ या ला सकता हूँ। सो हाउ कैन आई ब्रिंग मोर पीस एंड फॉरगिवनेस इनटू माय लाइफ। पहली बात ये, और दूसरा ये कि मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे मैं अभी इस पल लाइटर और प्योरर महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं हल्का और एक प्योरिटी की फीलिंग मेरे अंदर है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या रिलीज करना है अपने अंदर से ताकि मैं हमेशा ऐसा महसूस करूं। तो आपको जर्नल करना है, आपको लिखना है। जो भी आपके मन में आए, कोई जजमेंट नहीं है इसमें, कोई गलत आंसर नहीं है, कोई राइट आंसर नहीं है। बट बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी, आप इस एनर्जी में हैं, तो आपको जो अंदर से जवाब आएगा वही आपका जवाब होगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। आई कैन गिव यू राइट, आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, मगर वन बाय वन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इस मेडिटेशन को मेरे साथ करने के लिए। आप सभी का रात्रि शुभ हो। मगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि जो जनरली के बारे में, और बहुत ही सिंपल सा है। बहुत डीप थैंक यू मेडिटेशन। सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत बहुत अच्छा। एंड विजडम भी आपने इतना सुंदर दिया ना। थैंक यू सो सो मच। लव यू। थैंक यू सो मच, लव यू टू। या थैंक यू डॉक्टर आशा संतोष जी। Thank हमारे you, साथ ma'am. जुड़े। Thank you so much. Love you, love you. Love लव you, यू, ma'am. लव यू सो मच। बहुत Thank you, ma'am. बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत थैंक अच्छा, बहुत यू, शुक्रिया। इतना भी बोलो बहुत ही कम है, बहुत अच्छा हुआ हाँ, है। बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं लेट ज्वाइन करी मैम, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी मैं। कोई बात नहीं,
आपको वीडियो मिल जाएगी। हाँ, हाँ, वीडियो में आती है, भेजते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। अच्छा मैम, वो हाँ वीडियो जी, वो वीडियो भेजना श्वासों का, वो डाला श्वास हुआ का। है मैंने। वो डाला हुआ है मैंने, नेपाल ग्रुप डाल में दिया है। आपने? हाँ, सब में ओके। डाला हुआ है। हाँ। ओके, ठीक है, ठीक डॉक्टर संतोष ने है। हैंड रेस किया है, उनको जरा बोलने देते हैं क्या कहना चाहती हैं। हाँ आप जी, डॉक्टर सभी को संतोष। मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। आत्मा आत्मा वंदन बंदन। माँ। जय जगन्नाथ माँ। जय जगन्नाथ मैम। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय माता दी, जय माता दी। जी। फिर दोबारा चल गया दोबारा। 160 आया ना, 160। मैम कैसी तबीयत है अभी आपकी? बेटर हो रही है जी। मैम, संतोष मैम, हाँ अब बोलिए। आपके ऊपर एक शब्द बोलूं। बोलिए। रोज रोज देखो तुझे नई नई लगे मुझे। बहुत अच्छे लग रहे हो। थू 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 थू। नजर नहीं लगे आपको बाबा। थैंक यू बहुत जी, बहुत थैंक यू। धन्यवाद पर। राइट। कि माँ गौरी से निवेदन है, उनके ऊपर, उनके सर पर हमेशा ही उनका हाथ रहा है और रहेगा। उन्हें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी, ना कष्ट होगा। उसी तरह का एक भजन सुनाती हूँ। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। हे त्रिभुवन तारिणी जगदम्बे, तेरा जो सहारा मिल जाए। हे त्रिभुवन तारिणी गौरी माँ, तेरा जो सहारा मिल जाए। भटके हुए मंजिल पा जाए, माझी को किनारा मिल जाए। भटके हुए मंजिल पा जाए, माझी को सहारा मिल जाए। हे त्रिभुवन तारिणी जगदम्बे, तेरा जो सहारा मिल जाए। जिसके सर तेरा हाथ रहे, उस चिंता क्या अब। जिसके सर तेरा हाथ रहे, उस चिंता क्या भवसागर की। जिसके सर तेरा हाथ रहे, उस चिंता क्या भवसागर की। जिसके कंठ संकट की धूप सताए क्या, जिसे जिसे छाव मिले तेरे आंचल की। इस जन्म मरण के बंधन से मन में छुटकारा मिल जाए। हे जगत तारिणी गौरी माँ, तेरा जो सहारा मिल जाए। चाहे सुख आए या दुख आए, नैनों में तनक भी नीर ना हो। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नैनों में तनक भी नीर ना हो। विश्वास हमारा अटल रहे, मन का संबल कमजोर ना हो। नित प्रीत रहे सदा चरणों में, और प्यार तुम्हारा मिल जाए। हे जगत तारिणी जगदम्बे, तेरा ही सहारा मिल जाए।
अपनी इस दासी अधम को माँ अब पार लगाना ही होगा। अपनी इस दासी अधम को माँ अब पार लगाना ही होगा। अब मेरे निराश मन में आशा की ज्योति जलाना ही होगा। मेरी आस पुरा दो हे जननी, संसार हमारा खिल जाए। मेरी आस पुरा दो हे जननी, संसार हमारा खिल जाए। हे जगत तारिणी जगदम्बे, तेरा ही सहारा मिल जाए। हे जगत तारिणी जगदम्बे, तेरा जो सहारा मिल जाए। जीवन के इस दोराहे पर तेरे ही भरोसे बैठी हूँ। जीवन के इस दोराहे पर तेरे ही भरोसे बैठी हूँ। अब सौंप दिया खुद को तुमको, अच्छा है बुरा हूँ जैसा हूँ। अब सौंप दिया खुद को तुझको, अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी हूँ। मेरे प्राण की सरिता को संग तेरे सज्ञान की धारा में बहने दो। अब सौंप दिया इस जीवन का माँ भार तुम्हारे चरणों में। हे त्रिभुवन तारिणी गौरी माँ, अब तुम्हारा ही सारा मिल जाए। भटके को सर, भटके को मंजिल मिल जाए। माँ जी को किनारा मिल जाए। हे जगत तारिणी जगदम्बे, तेरा ही सहारा मिल जाए। हे जगत तारिणी जगदम्बे, तेरा ही सहारा मिल जाए। तेरा ही सहारा मिल जाए। जय अम्बे माँ। बोल साचे जय माता दी। दरबार की जय। हरे की जय। जय। बहुत जय। अच्छा भजन इंदिरा जी, थैंक यू। आज आपके लिए गाना था मुझे। जी जी, सर बहुत पे सुंदर। हाथ सदा रहा है आपका और रहेगा। आप खुद ही इतनी भक्त हैं, कभी कोई कष्ट नहीं सता सकता। जी, हम सभी मिलके माँ से मांग रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सेशन सभी का रहा आशा। प्यार मैं बहुत लगातार नहीं अच्छा। सुन पा रही थी क्योंकि तैयार भी हो रही थी, निकलना है बस और 5-10 मिनट में। हाँ, ठीक है। मुझे हैरानी हुई आपको देख के, क्योंकि आपको ब्लड वर्क के लिए जाना है, तो पर हाँ, अच्छा है लेकिन वो जो आप काफी देर से उठी हुई थी, 4 बजे से। फिर मैंने कहा अरे मैं उठी तो हुई हूँ, फिर झपकी लग गई, फिर टाइम देखा तो 5:45 हो गए थे। मैंने कहा लगा लो, काम अपने करते रहो, वाइब्रेशंस तो फैल रही है। जी जी सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। जबकि आप अभी रिकवर कर रहे हो, तो हम सब प्रे करते हैं आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए। इट्स माय लॉट्स ऑफ प्लेजर। लव एंड हग टू यू। बहुत सब सारा लोगों प्यार को, आपको। सबको देख के मेरा दिन बन जाता है। जी जी हम लोग सभी लोग भगवान से प्रार्थना माँ की करते हैं। ऊर्जा आपके साथ है। हम्म। जी जी। माँ की ऊर्जा और हम सबकी कामनाएं आपके साथ हैं।
शुभकामनाएं। जी इंदिरा जी। जी लीना म्यूट है। अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग। Our good अगर wishes are there with you, ma'am. थैंक यू Always. जी, थैंक यू। Love you. बहुत अच्छा। Love you, ma'am. Love you, ma'am. लव Love यू you. लव यू ऑल। लव लव यू। यू ऑल। आज लव इंडिया में यू। अष्टमी हो गई है। नहीं, अष्टमी कल की है। कल है, है। कल कल है ना। अष्टमी। हाँ क्योंकि वो गूगल किया था, यहाँ तो कल हम्म, दिखा रहा है वो। हाँ अष्टमी कल है। हाँ जी, कल है। हाँ ठीक जी। है अब की बारी एक बड़ा हुआ है ना, एक एक नवराता पड़ा हुआ है जी। बड़ा हुआ। 10 है पूरा। अच्छा होता है बढ़ना तो। हाँ, बढ़ना अच्छा होता है, सही है। इत्या 2 दिन था ना, तो इत्या जो नवरात्र। अच्छा अच्छा मैम, पूजा का दिखाऊं मैं आपको सब। चलिए। आशा जी को भी बहुत